बढ़िया है साहब, मौज करो खूब। चलो दोस्तों, अब अपन हंसते मुस्कुराते हुए करंट अफेयर्स शुरू करते हैं, ठीक है। आज की जो करंट अफेयर्स है वो स्पोर्ट्स की चल रही है, अपन स्पोर्ट्स की पढ़ रहे हैं। एक दो दिन में स्पोर्ट्स का भी सुहा करना है जल्दी जल्दी। आज की जो पहली न्यूज है वो है दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी है साहब, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी, ट्रॉफी हो गई साहब, विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक। अब इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, काफी टाइम से पढ़ रहे हो कि कौन से गेम से संबंधित होती है विजय हजारे ट्रॉफी। तो जो लोग क्रिकेट विकेट में इंटरेस्ट रखते हो उन्हें आइडिया होगा इस चीज का, ठीक है। रणजी समझते ही होगे, रणजी रणजी भी खेली जाती है क्रिकेट में। तो रणजी जो खेला जाता है वो टेस्ट मैच के तौर पर खेला जाता है, जबकि विजय हजारे ट्रॉफी रणजी जैसा ही होता है, लेकिन ये वनडे फॉर्मेट में होता है। तो क्रिकेट का हो गया ये, ठीक है। क्रिकेट से संबंधित हो गया। क्रिकेट की तो ये ट्रॉफी हो गई विजय हजारे ट्रॉफी। और इसको रणजी वनडे भी कहते हैं। रणजी वनडे इसका उपनाम है, ठीक है। इस ट्रॉफी का क्या उपनाम है इसका? रणजी वनडे, ठीक। हर्ष हरीश चंद्र, राधे राधे भैया, ठीक है। बहुत बढ़िया। हम लोग तो वैसे भी आगरा मथुरा वृंदावन वाले लोग, तो राधे राधे के बिना कोई काम शुरू नहीं होता। अभी मैं इलाहाबाद गया था कुछ दिनों पहले, तो सेमिनार लिया था मैंने रवि सर की क्लास में। मतलब ऑफलाइन था वो, बहुत बड़ा सेंटर था, उसमें बहुत बच्चे थे। तो वहां पे मैंने पहले जो शुरू किया वो ऐसे किया, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो ऐसे ही हम लोग राधे राधे वाले लोग हैं साहब, ठीक है। और साहब क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित है, मतलब विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ऐसे वनडे रणजी भी कहते हैं या रणजी वनडे भी कहते हैं, ठीक है। किसने किसको जीता साहब? तो कर्नाटक ने जीता है दोस्तों, ठीक है। कर्नाटक जीता, ठीक है। या ऐसे लिख दो, कर्नाटक ने किसको हराकर जीता, एक ही बार में काम खत्म हो जाए। विदर्भ को हराया है दोस्तों, ठीक। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर जीता, ठीक है। कर्नाटक ने विदर्भ को हरा दिया। कुल मिलाकर काने कौए ने विजय कर ली साहब। हम तो ऐसे उल्टे सीधे तरीके से याद रख पाते हैं। काना कौआ था, उसने विजय कर ली। तो यानी कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली, विदर्भ को हरा दिया इसने, ठीक है साहब। वॉइस गई? कोई लोग कह रहे हैं कि वॉइस गई है, हो सकता है। देखें आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक। वॉइस गई? आ तो रही है। कई लोग कह रहे हैं आ रही है। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर, यानी काने कौए ने विजय कर ली है साहब, इतना याद रखना। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है विदर्भ को हराकर। आगे तो पढ़ते हैं अपन लोग। अगली न्यूज है दोस्तों, वो है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी, ठीक साहब, ये भी समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको दोस्तों इसमें यह देखना है कि कौन जीता साहब, लेकिन संतोष ट्रॉफी पे यह भी देखना पड़ेगा कि कौन से खेल से संबंधित होती है। तो फुटबॉल से संबंधित होती है, ठीक है। कई लोगों को नहीं पता होता ना, जैसे उन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उन्हें यही नहीं पता कौन सी ट्रॉफी काय से रिलेटेड है। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड होती है साहब लोग। और इसका आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों, ये जरूरी है जानना, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ ये भी जरूरी है संतोष ट्रॉफी का। दोस्तों मैं अक्सर देखता हूं, चंपी करवाते हो आप लोग हेयर्स में, ऑयल लगा के एकदम बढ़िया घरों में। अब तो गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो कई लोग आपके पास आए होंगे, कोई नानी घर गया होगा, कोई नानी को खुद बुला लाया होगा। तो चंपी होती है ना, चंपी में तेल लगाते हैं, तभी तो चंपी होती है। तो तेल जब लगाते हैं सर में तो हमें संतोष मिलता है कि नहीं मिलता? तभी तो सेटिस्फेक्शन मिलता है। हा हा, सेवेंथ हेवन, सातवें आसमान की फीलिंग आ रही है, कोई बस घंटे दो घंटे चंपी करता रहे। तो तेल लगाते हैं तो संतोष मिलता है, ठीक है। तो तेलंगाना में साहब ये आयोजन हुआ इस तरीके से दोस्तों। तेल लगाया तो संतोष मिला साहब, चांद में एकदम जलती चुभती गर्मी का मौसम आया, जलती घमोरिया लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का। तो वो डर्मीकूल तो पाउडर है। कुल मिलाकर कैसे भी आप ऑयल लगाओ साहब। मोहित भैया आ गए। मोहित भैया कह रहे हैं कि हेलो डियर,
जैन सर को मेरा नमन। मैं सच में आपको देखकर ही मोटिवेट हो जाता हूँ। ये सच्चाई है जीवन की जो आप बताते हो हमेशा। ठीक साहब। ओके, तो तेल लगाया तो जीवन में संतोष आया, इसलिए आयोजन तो तेलंगाना में हुआ, लेकिन जीता कोई और। ठीक है, तेलंगाना वाले सोच रहे होंगे यार हमारे घर में हुआ लेकिन ले कोई और गया ट्रॉफी। ऐसा होता है कि नहीं होता? तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, मोहब्बत चलती किसी और के संग है, और अंत में लास्ट में मंडप पे जो है किसी और के संग बरमाले डल जाता है। बरमाला डल जाती है। तो जीता है दोस्तों पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, तेलंगाना वाले तेल लगाते रह गए, संतोष इन्हें इतना संतोष हो गया कि इन्हें एफर्ट ही नहीं किया जीतने के लिए, और पश्चिम बंगाल ने केरला को हरा दिया। ठीक है, केरल को हराकर जीत लिया। संतोष ही नहीं इतना बनना चाहिए कि बताओ तेल लगाते हुए रह जाओ, कोई और ही ले जाए आपका वाला आपकी वाली। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको ये सब याद रखना है। कहानी हम इसीलिए बताते रहते हैं कि थोड़ा सा लंबे समय तक याद रहे, नहीं तो इतनी ट्रॉफी हुई, इतने चैंपियनशिप हुई, सब भूल जाओगे कौन सा कितने जीता। तो मैं थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो तेल लगाया बालों में तो संतोष मिला। ठीक है साहब, ऐसा संतोष मिला कि कोई एफर्ट ही नहीं किया। तो फिर बाद में ममता बनर्जी ने अपना दिमाग लगाया, अच्छा ओम छो मजा में। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा ये वाला कप लेंगे हम, ठीक है, और रसगुल्ला खाएंगे फिर बाद में। तो पश्चिम बंगाल ने केरल को पेल दिया। ठीक है, काय में? संतोष ट्रॉफी में। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया चल रहा है। तेल से तो संतोष मिलता ही है, दीक्षा कह रही है। दीक्षा लग रहा है डबल मीनिंग में पहुंच रही है धीरे धीरे। सब होशियार हो भाई साहब। तेल के सभी इस्तेमालों का कोई सदुपयोग तो आप लोगों से सीखे। ऑस्ट्रेलिया ओपन मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025। ठीक, मैंने अच्छा वो टॉप 50 वाला जो कहानी बताई थी ना कि मैं 50 बच्चे अपने पास बुलाऊंगा हर सेगमेंट के, कभी वो इसीलिए बुलाऊंगा क्योंकि ऑनलाइन में मैं बहुत कुछ बोल नहीं सकता, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना। वीडियो आए भाई 50 लोग देख रहे हैं, ऑफलाइन में तो कोई देखेगा नहीं, तो एक कमरे हॉल में बैठ के फिर उन्हें ऐसी ऐसी कहानियां याद करवाएंगे ताकि वो हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब हंसते हंसते पागल हो जाए और उनके दिमाग में एकदम याद हो जाए सब कुछ। क्योंकि सिंपली आप याद करते हो दोस्तों तो कितना घंटा याद कर पाते हैं, हम सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर कोई स्टोरी बना दो अंधी गंदी संधी सी संग में तो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। गंदी चीजें लंबे टाइम तक याद रहती है ना, जैसे ये तेल लगाने वाला भूलोगे नहीं, और अगर मैं ये स्टोरी नहीं बताता तो आप भूल जाते। तो ऐसे जब ये ऑफलाइन कभी मेरे पास ये स्टूडेंट्स आएंगे तो उन्हें मैं ऐसे हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ऐसा लगेगा उन्हें पिक्चर चल रही है कोई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन दोस्तों हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में नाम ही छुपा है, कहाँ हुआ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, ठीक साहब। कोई कह रहा है, अवनीत कह रहे संभव भैया की आवाज में जादू है। वाह, जादूगर मैं जादूगर है? बाजीगर में बाजीगर होता है, जादूगर में जादूगर। ठीक है साहब। ठीक, अब देखो ऑस्ट्रेलिया ओपन, यहाँ ये क्वेश्चन ओपन वाले 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, इन 4 में से एक हमेशा आया है। तो चारों धीरे धीरे होंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन हो रहा है, फिर हम एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें हम चारों को कराएंगे साथ में ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ठीक साहब। अविनाश कह रहे हैं ऑफलाइन में तो आपको कोई प्रपोज कर देगा, ऑनलाइन में तक तो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं भाई। अब मैं सबको स्माइल मार देता हूँ, शादियों के ऑफर आ रहे हैं आजकल मेरे पास। पर ठीक है चलो, उनका अपना दिल है, मैं तो सबकी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करता हूँ। कोई 3-4 दिन से चल रहा है ये सिस्टम, कई लोगों ने कहा है ऐसा, तो उसका मैंने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है, मैं आपको बताऊंगा। पहले ये देख लें। ठीक है, पुरुष में कौन जीत गया साहब? पुरुष में कौन जीता है दोस्तों? जैन साहब। ठीक है, जैन साहब जीत रहे आजकल कि नहीं जीत रहे? तो जैनिक सिनर नाम है इनका। ठीक है, जैन से याद रखना है दोस्तों कि जैन साहब आपके जो भैया हैं, संभव भैया जैन तो है, जैन फैमिली से हैं, तो जैन साहब जीत गए। जैनिक सिनर नाम है। ठीक है, जैन साहब सिनर है। ठीक है, मतलब जैन साहब से याद रखना, जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत गए। जैन साहब दोस्तों कहाँ के? इटली के।
ठीक है, जैनिक सिनर कहाँ के, इटली के, ये तो जीते हैं। ठीक है, अब किसको हराकर जीते हैं, ठीक साहब, पता नहीं क्या चल रहा है ऑफलाइन में, दिमाग भी गंदा कर देती है, तेल से चंपी करती है मम्मी मेरा इसलिए कहा, आपस में शायद बातें चल रही हैं, कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं, जैनिक सिनर यानी जैन साहब जीत गए साहब, ऑस्ट्रेलिया में पुरुषों में एकदम झंडे गाड़ा है, लेकिन किसी को हराया भी तो होगा। तो ऐसे इंसान को जैन साहब ने हराया जो कहता था कि मैं ही दुनिया जीतूंगा। ठीक है, जो जो चिल्ला चिल्ला के बताता था कि मेरी दुनिया में पूरी दुनिया पे राज करूंगा, उसको कहते थे सिकंदर, और सिकंदर को अंग्रेजी में कहते हैं अलेक्जेंडर। तो यानी ऐसे इंसान को जैन साहब ने पेल दिया जो बहुत हवा में उड़ रहा था, अलेक्जेंडर को जैन साहब ने हरा दिया। ठीक है, पूरा नाम है इसका अलेक्जेंडर जेवरेव। ठीक है, अलेक्जेंडर जेवरेव। तो आपको इतना पूरा नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों रखना पूरा याद, अलेक्जेंडर दिखाई दे, गोला भरना है, बस गोला भरना चाहिए। तो अलेक्जेंडर की ऐसी तैसी मार दी, क्योंकि मैदान में कौन उतरे थे, जैन साहब। ठीक है, और अलेक्जेंडर दोस्तों कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं ये। ठीक, ये पुरुष में आपने देख लिया। इस तरीके से दोस्तों हम, आप लोगों को हो सकता है कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हो, क्योंकि मैं बहुत फ्रैंक होके बोलता हूं, तो उनके लिए मैं माफी मांग लेता हूं कि आई एम सॉरी, मैं तो ऐसा ही हूं। ठीक है, अगर आपको एक टाइम पे याद रहेगा, एक टाइम साल 2 साल बाद, तो जब आप सोचोगे कि यार समझ भैया इंसान गलत नहीं थे, मतलब उनका हो सकता है तरीका थोड़ा अजीब हो, लेकिन कुल मिलाकर उनने याद कराने की कोशिश करी, चाहे ऐसे कान पकड़ा चाहे वैसे कान पकड़ा, बस गोला भर जाए, यही मेरा उद्देश्य है। तो मैं थोड़ा उल्टा सीधा बोल दूं दोस्तों, तो उसको गलत ना समझना, नहीं सीधे सीधे कोई शिकायत कर दो वहां पे रवि सर के यहाँ पे कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो रवि सर वो सोचेंगे यार ये तो शिकायतें हो रही हैं, कई लोगों ने किया है ऐसा, फोन आया था कल मेरे पास रवि सर का कि 3-4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने फोन किया कि वो इंसान जो है अजीब सी बातें करता है, संभव नाम है उसका। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस चीज का। इस तरीके से अगर चीजें करो, क्या मतलब है, आप शिकायतें कर रहे हो, क्या कहानी है, आपको याद ही कराने की तो कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो सीधे सीधे बढ़ जाता, ये इसने जीता ये हारे, आगे बढ़ो, तो क्या मतलब रह जाता। ठीक है, तो जैन साहब ने अलेक्जेंडर को पेल दिया साहब, इटली के जैन साहब है, जर्मनी के अलेक्जेंडर है, और पुरुष में ये जीता है। हमने अभी जवाब दे दिया था टीम को कि हम नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही समझाएंगे लोगों को, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है सब उनकी, मतलब जिन्हें मैं गलत लग रहा हूं उनकी सोच में ही कोई कमी है ना, कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कैसे भी याद हो जाए आपको। ठीक, अब दोस्तों एक महिलाओं का भी तो होता है। ठीक है साहब, महिला मतलब पुरुष में भी तो हो गया, अब महिलाओं में दोस्तों कौन जीतेगा, अपनी प्यारी मेडिसिन। ठीक है, मतलब लड़की है ना, तो लड़की सिर्फ लड़की थोड़ी नहीं होती, मेडिसिन, मेडिसिन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे। ठीक है, ठीक साहब, लड़की तो मेडिसिन भी होती है, नर्स देखो आप, अगर कोई लड़का बीमार पड़ जाए और कोई बढ़िया सी नर्स उसके साथ अपॉइंट हो जाए, तो उसकी आधी बीमारी तो अपने आप दूर हो जाती है। तो महिलाओं में कौन जीत रहा है, मेडिसिन। मेडिसिन कीज नाम है, बस मेडिसिन से याद रखना है। ठीक, मेडिसिन कहाँ की है दोस्तों, मेडिसिन है अमेरिका की। आजकल ट्रंप चाचा सारी सुंदर सुंदर मेडिसिन लेके घूम रहे हैं अपने संग। ठीक है, नेहा कह रही है सर इंटेंशन आपका ठीक है, इनफैक्ट इस तरीके से काफी समय के से साथ याद हो जाता है। हाँ सही बात है, यही तो कह रहे हैं ना। ठीक है किसी ने कहा हम नहीं बदलेंगे, बस वही वाला सिस्टम है, हम नहीं सुधरेंगे तो मेडिसिन ने साहब धुआं मचा दिया, क्योंकि मेडिसिन तो लड़की थी, लड़की ही मेडिसिन है, मेडिसिन ही लड़की है। किनकी लंका लगाई इन्होंने, भाई किसी की लंका लगाएंगी तभी तो जीतेंगे। तो आर्यन सबालंका उनका नाम है, आर्यना सबालंका। भाई मेडिसिन थी इसलिए इनने जीत गई, और लंका लगा दी साहब आर्यना सबालंका की, यानी ये हार गई, लंका की लंका लग गई। और ये दोस्तों लंका कहाँ की है, बेलारूस की। ये इतने कंफ्यूजिंग होते हैं दोस्तों कि याद नहीं होंगे आपको, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इजी बना दिया जाए ताकि आपको याद हो। क्लियर है, आप अपना लिखते भी जाओ साथ में। अब दोस्तों दोनों रिवाइज करते हैं, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी। ठीक है, मेल वाला क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जैन साहब ने जीता, इटली वाले जैन साहब है,
वो अलेक्जेंडर का धुआं मचा दिया। तुमसे कही अच्छा तुम ही अपने आप को अलेक्जेंडर समझते हो, एक नया अलेक्जेंडर पैदा हो गया मैदान में, ठीक है। ये दोस्तों आपने मेल का समझ लिया। फिर फीमेल देखा, फीमेल तो मेडिसिन है, मुझे बुखार आ जाए तो बस कोई टच कर ले अपने आप बुखार सही हो जाता है, ठीक है। तो मतलब मेडिसिन हो गया साहब, लड़की जीत गई मेडिसिन में अमेरिका की। लंका लगा दी उसने मेडिसिन ने, सवालंका उसका नाम है, वो सवालंका कहाँ की है, बेलारूस की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने से आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो है पहला खो खो विश्व कप हुआ। और बताओ सब बढ़िया चल रहा है? भैया कह रहे हैं कोई आप तो हमारे आदर्श हैं, आदर्श नहीं है दोस्तों, दोस्त हैं आपके, ठीक है। अभी मैं उस काबिल नहीं हूं कि कोई मुझे आइडियल बनाए, आइडियल बाइडियल बहुत बड़ी चीजें होती हैं, ठीक है। अभी मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ, आप लोगों के साथ हंसता खेलता रहता हूँ बस। और सब सही चल रहा है? प्रीति कह रही है सर मजा आता है, बढ़िया है, ऐसे ना मजे लेते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम खो खो विश्व कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो खो खो का पहली बार कोई वर्ल्ड कप हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो भी इंडिया में हुआ इसलिए और इंपॉर्टेंट है। खो खो तो जानते ही होंगे, बैठ जाते हैं जमीन पे ऐसे, फिर पीछे से आके कोई खो कर देता है, फिर भागते हैं एकदम से, वही तो होता है खो खो। तो प्रथम खो खो विश्व कप दोस्तों हुआ, तो ये एक तो पहली बात है कि ये इंडिया में हुआ, ठीक। कहाँ हुआ है साहब? इंडिया में, तो वो भी देखना है। कहाँ हुआ? भारत में, ठीक है। अंकिता क्या कह रही है, भैया जिसने शिकायत की है उनको पढ़ना थोड़े ही है, और वो व्यक्ति में केवल कमियां निकालते हैं। यही जवाब रवि सर ने भी दिया उनको, मतलब रवि सर की टीम ने यही जवाब दिया सेम जो अंकिता कह रही है, कि भाई साहब तुमको अगर पढ़ना होता ना तो वो इतना समझा रहा है उसको समझते, तुम्हें तो कमियां निकाल ली इंसानों में, इसलिए तुम फोन फोन कर करके कर रहे हो। तो भारत में ये हुआ, भारत में भी कहाँ हुआ दोस्तों? तो नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। नई दिल्ली में ये हुआ, इंडिया में नई दिल्ली है राजधानी, वहां पर ये खो खो खेला गया साहब। आ जाओ सब मिलके नई दिल्ली में खो खो खेलेंगे। और खो खो दोस्तों धूप में तो खेलेंगे नहीं, खो खो तो अंदर भी खिल जाता है घर के, मतलब एक हॉल हो उसमें भी खिल जाएगा। तो इंडोर जो स्टेडियम्स होते हैं, दो तरह के स्टेडियम होते हैं, एक आउटडोर स्टेडियम जहाँ फुटबॉल और क्रिकेट खेली जाती है, बड़ा मैदान चाहिए जिसके लिए, एक इंडोर स्टेडियम होता है जहाँ अंदर सब मिलके खेल लेंगे। तो ये इंडोर स्टेडियम में खेला गया है, उसका नाम है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। इंदिरा और इंडोर मिल भी रहा है ना, इंदिरा गांधी इंडोर, मतलब जो अंदर ही खिल जाए, इंडोर, इंदौर नहीं है ये, इंडोर, इंडोर मतलब दरवाजे के अंदर है, कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ठीक है, इंडोर स्टेडियम है। कुछ काम इंडोर होने करने पड़ते हैं ना, तो बस ये खो खो जो है खेलने के लिए इंडोर होना पड़ा, समझ रहे हो? तो बस ऐसे ही खो खो खेला है सबने, ठीक है साहब। तो ये इंदौर नहीं, इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर स्टेडियम में हुआ। कहाँ ये स्टेडियम? दिल्ली में। दिल्ली कहाँ है? इंडिया में, ठीक। अब इंडिया में जब खो खो खेला तो कई सारी टीमें आई साहब धुआं मचाने। तो इंडिया से अच्छा कोई खो खो खेल ही नहीं सकता, गांव देहात के लोग हैं, पीछे खो खो में उंगली करनी पड़ती है, पीछे करके आप कभी खो खो खोले तो खो करनी पड़ती है, उंगली करने में कोई इंडिया वालों से ज्यादा कोई आगे निकल पाया आज तक? तो इंडिया ने ही जीत लिया दोस्तों, ठीक है। चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो, इंडिया ने ही जीता है दोनों में, ठीक है। उंगली करने में लेडीज भी पीछे नहीं हटती और जेंट्स भी पीछे नहीं हटते। खो खो जैसा खेल तो भारत जीत गया साहब, भारत दोनों वर्जनों में जीत गया, महिला पुरुष दोनों में। अब किसी को तो हराया होगा, तो और कोई देश तो ज्यादा खो खो खेल ही नहीं पाते। अपना इंडिया थोड़ा बहुत खेल लेता है, मतलब अपन तो थोड़ा बहुत क्या, अपन तो बहुत खेल लेते हैं, क्योंकि उंगली करनी है इसमें। उंगली करने में तो देखो इतने सब लोग अगर उंगली करने पर उतर आए ना, तो पाकिस्तान में ऐसी उंगली कर देंगे कि उड़ के कहीं शिफ्ट नहीं हो जाए दूसरी जगह, ठीक है। तो भारत जीत गया उंगली करने वाले खेल में, और कोई खेल नहीं पाता। पड़ोसी मुल्क है नेपाल, वो थोड़ा बहुत खेल लेता है, उसे ही पेल दिया, नेपाल को भगा दिया, नेपाल को, ठीक है। तो नेपाल इसमें हार गया, मतलब भारत ने नेपाल को हराकर ये खो खो वर्ल्ड कप जीत लिया साहब, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है आपका? छापते जाना साहब, ठीक है।
धीरज मिश्रा कह रहे हैं जिसको नहीं पढ़ना वो अपनी जाके भैंस चराए, सर ऐसे ही पढ़ाएंगे। वो तो मैंने तो रवि सर से पहले ही कह रखा है कि हम अपनी शर्तों पर काम करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पे हम अपना तरीका बदल रहे हैं, हम तो जैसे हैं वैसे आपके सामने हैं। तो भारत जीता दोस्तों, नेपाल हार गया। कायम है खो खो वर्ल्ड कप में। ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली भारत में हुआ। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी तो आपको थोड़ा डेप्थ में जानना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा खो खो वर्ल्ड कप पहली बार है। तो पुरुष में दोस्तों इंडिया जीता, महिलाओं में भी इंडिया जीता, लेकिन टीम का कोई कैप्टन तो होगा जिसने सबको उंगली करना सिखाया, ठीक है। तो कप्तान दोनों टीम के देख लो साहब, ठीक है। और लड़के का नाम है कैप्टन में प्रतीक, ठीक। लड़के देखो पूरा नाम तो अभी मैं लिखूंगा, लेकिन अभी याद करने के लिए प्रतीक लिखो, ठीक। तो प्रतीक तो लड़के में है और लड़कियों की कैप्टन है प्रियंका। अच्छा नाम भी मैच हो रहा है ना। ये पा नाम वाले अच्छी उंगली कर लेते हैं क्या? क्यों? पापा से जिसका नाम शुरू होता है, प्रियंका, प्रतिज्ञा, गौतम, प्रिया, वो उंगली करने में इतने तेज है कि इन्हें कैप्टन बना रखा है खो-खो का, ठीक है। तो सही है भाई, धुआं मचा रखा है इन लोगों ने। प्रियंका, प्रतीक दोनों एक से कुछ कुछ नाम भी थे, इन्होंने इन्हीं की कैप्टनसी में ये खो-खो वर्ल्ड कप जीता गया। अब पूरा नाम मैं लिख दे रहा हूं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, प्रतीक और प्रियंका याद रखना। प्रतीक का पूरा नाम है दोस्तों प्रतीक वायंगर, और प्रियंका का नाम है प्रियंका इंगले। पूरा मत याद रखो, प्रतीक वायंकर ये नाम है, प्रियंका इंगले, इसकी कोई जरूरत नहीं है ये आयंगर वायंगर याद करने की। प्रतीक प्रियंका याद है, अपनी कुछ दोस्त भी हैं इसमें, प्रियंका, प्रतिज्ञा, गौतम, ये सब उंगली करने में तेज है इसलिए इन्हें कैप्टन बना रखा है। प्रतीक भी कोई साइलेंट किलर होगा जो चुपचाप पढ़ रहा होगा, तो वो भी खो खो वर्ल्ड कप में कैप्टन है, ठीक है साहब। एक ही राशि की हैं दोनों, किसी ने लिखा भी है, तो एक ही राशि की देखो प्रतिज्ञा आ गई, प्रतिज्ञा गौतम। सर मैं सामने वाले पर निर्भर करता है, हाँ ये बात तो है, उंगली करनी है कि नहीं करनी तो सामने वाले पर निर्भर करता है ना। तो नेपाल को ऐसे धुआं मचाया प्रियंका और प्रतीक ने कि इंडिया जीत गया। अभी दोस्तों और कहानी बची हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी क्या बचा हुआ है, थीम बची हुई है इसकी गेम की, क्योंकि ये खो खो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, इंडिया जीता, पहली बार है, तो थोड़ा डेप्थ में समझेंगे। थीम क्या है दोस्तों? खेल के प्रति समर्पण, ठीक। खेल के प्रति समर्पण, अच्छा सिंपल सी थीम है, उसमें कोई तोप चलानी भी नहीं है। तो खेल के प्रति समर्पण, खेल के प्रति समर्पण इसकी थीम है, ठीक साहब। और इतना बड़ा ये विश्व कप आयोजित किया कि इसमें पूरे विश्व के लोगों को बुलाया गया और एकता दिखाने का प्रयास किया गया, यूनिटी दिखाने का, कि खो खो जैसी उंगली करने वाले खेल में भी हम बढ़िया तरीके से वर्ल्ड कप कराएंगे इंडिया वाले। तो उसका पूरा थीम बनाया गया खेल के प्रति समर्पण और वैश्विक एकता, और वैश्विक एकता, ठीक है साहब। ये आपने इसकी पूरी थीम समझ ली, खेल के प्रति समर्पण और वैश्विक एकता, ठीक। प्रियंका हंस रही है, स्माइल मार रही है। जब पल्लवी भी है, पल्लवी मिश्रा, पी से पल्लवी भी तो है। ये सब के सब एक तरफ मेरे को घेर लेंगी, पल्लवी, प्रियंका, प्रतिज्ञा, प्रिया, और जितने भी नाम पारासी के वाले होंगे कहेंगे हाँ सर सही कहा आपने, उंगली तो हम बहुत करते हैं, अब हम आपको बताएंगे कैसे की जाती है, वो फिर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, मेरा जो है जिंदगी में धुआं मचा देंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लो, खेल के प्रति समर्पण और वैश्विक एकता इसकी थीम है। अभी दोस्तों अभी और आपको पिक्चर समझनी है, इसमें अभी शुभंकर रह गया इसका, इनकी मैया मर गई हमें लग रहा है, चल ही नहीं रहे हैं, चले गए ठीक साहब, चल गए लौट आए, इनके प्राण लौट आए दोस्तों। अभी ये थोड़ी देर के लिए स्वर्ग चले गए थे, फिर इनने सोचा कि स्वर्ग में कोई अप्सरा नहीं है, लौट आओ यहीं पे। सब फर्जी बात है कि स्वर्ग में जन्नत में हूरें मिलेंगी, कुछ नहीं है, यही धरती पर स्वर्ग है। तो लौट आए, इनकी जान वापस आ गई। शुभंकर दोस्तों क्या है इसका? शुभंकर है इसका तेजस तारा, ठीक। पास से पंचायत भी तो होता है भाऊ सावन भाई, बहुत सही। पास से प्रियंका, पास से प्रतिज्ञा गौतम, पास से प्रिया, पास से पल्लवी, पास से पंचायत भी है, सही कह रहे हो यार।
तेजस तारा इसकी थीम है। तेजस तारा इसकी थीम है दोस्तों, ठीक है। पूरा खो खो आपका वर्ल्ड कप रेडी हो गया। तेजस तारा, ठीक है। आ ले चले तुझे तारों के शहर में, ठीक है। धरती पे ये दुनिया हमें तेजस नहीं चलाने देगी। तो तेजस तारा इसकी थीम हो गई। वो शुभंकर हो गया, थीम कह रहा हूँ, सॉरी, शुभंकर हो गया। शुभंकर किसका है? ये खो खो वर्ल्ड कप का। थीम क्या है? खेल के प्रति समर्पण और वैश्विक एकता। कहाँ हुआ खो खो विश्व कप? इंडिया में। कौन से क्रम का है? पहले क्रम का। किसने जीता? इंडिया ने। किसको पेला? नेपाल को। इंडिया का मेल कैप्टन कौन है? प्रतीक। फीमेल कैप्टन कौन है? प्रियंका। ठीक है। अब अपन सच का सामना के गेम के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो मैं चश्मा लगाऊं। अच्छा चलो ठीक है, आज तो मैं रेड वेड पहन के आया हूं। चलो बताओ, पहला सवाल दोस्तों, हंसते मुस्कुराते हुए। मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आप लोगों को बताना है सच है या झूठ है। हाल ही कह रहा हूं। चिनूक चिनूक का तो कल ही किया था यार, मैं कुछ याद करके आया करूंगा, सवाल रेडी रहना चाहिए। हाँ अच्छा बताओ, नार्वेस्टर पवनें न्यूजीलैंड में प्रवाहित होती हैं और ये पवनें गर्म एवं शुष्क पवनें हैं, सच या झूठ? नार्वेस्टर पवनें न्यूजीलैंड में प्रवाहित होती है और ये पवनें गर्म एवं शुष्क हैं, सच या झूठ? किसी का कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। अब आया सच 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 सच। राहुल गौतम आईएएस, क्या नाम है? राहुल गौतम आईएएस। दीपक सिंह, अच्छा सभी का सच 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 आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, सच है ये बात। वेरी गुड, सही कहा मैंने। नार्वेस्टर जो हवाएं हैं वो न्यूजीलैंड में ही चलती हैं और ये गर्म और शुष्क ही हवाएं हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी राहुल गौतम आईएएस नाम से एक आईडी देखी, वहां से एक बात याद आ गई मुझे। आप लोगों को मैं जो बात कहने जा रहा हूं, कई लोगों को अटपटी लगेगी हो सकता है, लेकिन सच कह रहा हूं मैं। दोस्तों, जब तैयारी करते हैं तो बहुत जुनून होता है हमारे अंदर। स्टार्टिंग में जब हम 20 साल, 21 साल, 22 साल के हों तो बहुत जुनून होता है। हम दुनिया में गाते हैं कि हम साहब मुखर्जी नगर हैं, इलाहाबाद है, दिल्ली है, लखनऊ, जहां भी आप तैयारी कर रहे हो या ऑनलाइन घर पे कर रहे हो, तब भी ढिंढोरे पीटने की क्या जरूरत है। ये राहुल आपके लिए नहीं कह रहा मैं, ऐसा नहीं कि आपके लिए कह रहा हूं राहुल गौतम, ये ओवरऑल बात चल रही है कि क्यों ये दिखाना कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूं या मैं पीसीएस एस्पिरेंट हूं। आप में से ज्यादातर लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। एक दौर था दोस्तों, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमने भी की, बाद में लेकिन 2-3 महीने में रियलाइज हो गया कि गलती कर रहे हैं। ये राहुल गौतम आईएएस नाम लिखना जरूरी है क्या? मतलब राहुल गौतम आपके लिए नहीं है, लेकिन अपने नाम के आगे अभी से ही आईएएस आईपीएस पीसीएस लगा दिया, जबकि अभी आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, बने तो है नहीं। इससे क्या होता है, पूरे समाज में आपने ये फैला दिया कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं। अब पूरा समाज तो तैयार बैठा है तुम्हारी कमियां निकालने के लिए कि तुम बेटा अभी तो ढोल पीट रहे हो कि मेरा एग्जाम है, मेरा एग्जाम है, मैं आईएएस बनूंगा, मैं मिशन मोटिवेशन आईपीएस यूपी पीसीएस। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया बड़ा बड़ा, और रीलें की रीलें पेले जा रहे हो व्हाट्सएप स्टेटस पे या फेसबुक पे, जहां भी स्टोरी लगा रहे हो कि है वो सिकंदर झांक ले अपने दिल के अंदर। मत करो भाई, तैयारी हमेशा खामोशी से की जाती है। ठीक है, चुपचाप रहो, किसी से कुछ मत कहो, बिल्कुल चुप रहो। पढ़ाई के बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस करो। शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है शो ऑफ करने से, जब आप एग्जाम देने जाते हो, रियल एग्जाम देने जिस दिन जाओगे उस दिन अपने आप को प्रेशर में फील करोगे, क्योंकि तुमने दुनिया में बता रखी है कि तुम्हारा आरओ का, पीसीएस का, आईएएस का एग्जाम है। अब जब प्रेशर तुम जब फेस करोगे तो 8-10 गलतियां वो कराओगे इस प्रेशर की वजह से, जो तुम गलतियां नहीं करते अगर प्रेशर नहीं होता तो। तनाव की वजह से तुमने बेवकूफी वाली गलतियां कर दी, जिसको इंग्लिश में सिली मिस्टेक्स कहते हैं। उसी वजह से तुम्हारा नहीं सिलेक्शन हुआ। अब बेटा 1 साल, 2 साल, 3 साल तक तो घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे, फिर वो तुम्हें पीठ पीछे ना तुम्हारी ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे
क्योंकि तुमने तो अपना नाम में आईएएस आईपीएस लगा रखी है अभी से, या तुमने दुनिया में बता रखा है कि मेरा तो साहब वो एग्जाम है, मेरा तो ये एग्जाम है, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ इलाहाबाद रह के, दिल्ली रह के, लखनऊ रह के। किसी को कुछ मत बताओ। रिश्तेदार पूछें तो बता दो कि हाँ लड़का, जैसे मेरे पापा ने हमेशा से यही कहा, जब मैं थोड़ा सा, मैं कहीं जा ही नहीं पाया, लेकिन मैं 3-4 महीने मुखर्जी नगर रहा था 2014-15 में, फिर मैं लेखपाल हो गया तो लौट आया। तो जब मैं दिल्ली मुखर्जी नगर तैयारी करने गया तो मैं अपने पापा से बात कह के गया था कि कोई पूछे कि कहाँ जा रहा है तो बता देना कि डोमिनोज में नौकरी करने गया है। मैंने यही कहा था कि भाई पिज्जा हट है, उसमें नौकरी करता है, 2-4 हज़ार 6 हज़ार मिलते हैं, अपना घर परिवार चला रहा है। किसी से नहीं कहा हमने हम पढ़ रहे हैं। अचानक से दोस्तों किसी को कुछ पता ही नहीं था, सबको लग रहा था कि तो यार नौकरी कर रहा है, पढ़ाई छोड़ दी इसने। अचानक से लेखपाल का रिजल्ट आया और सबकी आंखें फटी फटी रह गई कि ये डोमिनोज में नौकरी करने वाला। अब जब नौकरी वोकरी लग गई उसके बाद फिर पापा ने एक जगह सम्मान समारोह था, तब पापा ने बताई कि डोमिनोज में नौकरी, मतलब झूठ नहीं, मतलब ये नहीं कहा कि नहीं करता था, नहीं तो पापा झूठे साबित हो जाते। पापा ने कहा डोमिनोज में 2 घंटे नौकरी करता था, बाकी अपना पढ़ता भी था। बस ये बात दोस्तों आपसे कह रहा हूं, समझा रहा हूं। बाकी आपको समझ में नहीं आएगी, कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई कह रहा है कि नीतू बोलो, कोई कह रहा है कि राहुल बोलो, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को अभी नहीं समझ में आएगी। बहुत अच्छा शेर है ना कि कौन समझता है किसी के समझाने से, हर एक को हादसा एक जरूरी होता है। अभी 3-4 साल और देखो, जब इस फील्ड में गुजारोगे तब लगेगा कि यार क्या गलतियां करते थे हम। रिश्तेदारी में पीट दिया, रिश्तेदार हर रिजल्ट पे फोन करके पूछेंगे। अखबार में आ जाता है रिजल्ट आया है आरओ यारो का, या किसी भी का, पीसीएस का, एसएससी का, यूपी ट्रिपल एससी का, सबका न्यूज़पेपर में निकल आती है। व्हाट्सएप पे अब तो कटिंग वायरल हो जाती है न्यूज की। तब फोन करके पूछेंगे अरे हुआ था, पेपर तो बड़ा देने गए थे, सेंटर पड़ा था हमारे घर के पास में, देखा था हमने, हमारे बैठ के जो है पेपर की तैयारी कर रहे थे। तब आपको जो अंदर से टीस फील होगी ना, तब आपको रियलाइज होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें बहुत बड़ी गलतियां हैं जो आप करते हो। इंडिया ओपन बैडमिंटन, हम तो नहीं दोस्तों ये सब चीजें बताते, आप लोगों की इच्छा है। आप देखना, मैंने कई सारी जॉब्स ली दोस्तों, कहीं से भी आपको लगता है देख के कि मैं कोई ऑफिसर लेवल पे हूं, बिल्कुल आएगा शो ऑफ। जितना आप शो करोगे लोग उतना आपके पीछे पड़ेंगे, मतलब आपकी टांग खिंचाई करेंगे। जब टांग खिंचाई होती है और आपको पता चलता है कि वो इंसान हमारी टांग खिंचाई कर रहा है, तो आपका दिल टूटता है, आपको लगता है, बुरा लगता है। हमें ये सब चीजें ना तो नौकरी से पहले पसंद थी ना आज पसंद है। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग नौकरी के बाद शो ऑफ खूब कर लेना। भाई सरकारी गाड़ी मिले तो खूब फोटो खिंचवाओ, हम भी खिंचवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाकी लोगों के कंपैरेटिवली आप हमें देखो तो हम बहुत कम करते हैं चीजें। बाकी जो हमारे बैचमेट हैं उनको देखना, धुआं पेले रहते हैं फेसबुक पे, वहां पुलिस का फोर्स जा रहा है तो संग फोटो डाल दिया, ये सब चीजें मैं थोड़ा कम करता हूं। मुझे लगता है कि सहज रहना ज्यादा सही है, सिंपल रहो, जैसे लोग हैं इंसान बन के रहो, अधिकारी बन के मत रहो। ठीक साहब, बुरा मत मानना दोस्तों, मैंने अपने दिल से बात कही है ये। कई लोगों को हो सकता है बुरी लग रही हो, सॉरी, मतलब मेरा इंटेंशन ये था कि ये जो प्रेशर पड़ जाता है ना आपके दिमाग पे ये दिखावे की वजह से, इससे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो दोस्तों आप इधर आते हैं, बहुत देर हो गई इधर की बात चलते चलते। ठीक, देख लूं आप लोगों को कितना बुरा लग गया। कुछ लोगों को सही भी लगा है, कह रहे हैं एग्री है, सही बात है। जया कह रही है भैया रिश्तेदार तो ऐसे पूछते हैं जैसे पढ़ाई ना हो शादी कर दो। वही तो कह रहा हूं मैं, आप लोग समझोगे। इंडिया ओपन देखना दोस्तों, पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में ये हुआ इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रोग्राम है। तो बैडमिंटन नाम में लग गया, तो बैडमिंटन की तो ये चैंपियनशिप हो गई, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। जीता कौन सा दोस्तों, नाम में इंडिया है, ठीक है, लेकिन इंडिया से नहीं जीत पाया कोई, भले ही नाम में इंडिया लगी है। पुरुष वर्ग में दोस्तों जीते हैं विक्टर, मिस्टर विक्टर। इतना ही नाम याद रखना, आगे इतना बड़ा नाम है कि भूल जाओगे। विक्टर नाम याद रखो, लिख दे रहा हूं मैं, एक्सलेशन, एक्सेलेशन। विक्टर ज्यादा अच्छा लग रहा है, बाकी अगर जिसको एक्सेलेशन से याद रखना हो वो यहां से भी याद रख सकता है। और महिलाओं में दोस्तों जो जीती हैं वो जीते हैं एन से यंग, अजीब सा नाम है ये, एन से यंग। ठीक साहब,
एन से यंग। मैसेज करो, पढ़ लेंगे यार मैं दृष्टि से। इंडिया ओपन बैडमिंटन, वीन सर पढ़ा रहे, पढ़ लो, पता नहीं क्या कहानी चलती रहती है। विक्टर एक्सलेशन, महिला में एन से यंग। इंडिया ओपन बैडमिंटन, विक्टर एक्सलेशन, एन से यंग। बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन में नाम में इंडिया है, पर इंडिया इसको जीत नहीं पाया। मेल में जीत गए दोस्तों मिस्टर विक्टर, महिला में जीत गई है यंग महिला। बस इतना याद, इससे भी याद पकड़ लोगे। महिला है तो यंग हो गई, तो यंग यंग कुछ कुछ मिल भी रहा है। और लड़कों में विक्टर जीते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूं दोस्तों। विक्टर जीत गए पुरुषों में, महिला में जीत गई यंग लड़की। ठीक है साहब। अब दोस्तों एक आपसे एक करेक्शन करवाना है। जो कल हमने कराया था उसमें एक मेरे से बाई मिस्टेक एक जगह इंग्लैंड लिख गया, वो साउथ अफ्रीका है। कल मैं जब क्लास से गया तो मुझे लगा अरे गलती हो गई। तो मैं आपको बता दूं कहां आपको करेक्शन करना है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप हुआ था, याद है? कल कराया था इसमें। निक्की जो लड़की थी जिसकी कैप्टनशिप में इंडिया जीती, निक्की वाली, याद है? मैं कहता था निक्की कितना प्यारा नाम है। तो इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर नहीं जीता, साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था। वो गलती से इंग्लैंड लिख गया है वहां पे, तो आप उसको करेक्शन कर लो। ठीक है, ओके। इंग्लैंड को काटकर वहां पर साउथ अफ्रीका कर लेना विश्व कप वाले में, अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप महिला वाले में। ठीक है, जिसमें निक्की कैप्टन थी ना, कल समझाया था आपको, बस वही चीज, और कुछ भी नहीं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगली जो न्यूज है वो अवार्ड से संबंधित है। उससे पहले हम आपसे एक बढ़िया सा टनटनाता हुआ सच का सामना खेल करेंगे। ठीक, अच्छा बताइए, हाल ही में जारी, नहीं करंट अफेयर से नहीं लूंगा, हिस्ट्री से लेता हूं ये क्वेश्चन। आप बताओ दोस्तों, 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया, सच या झूठ? कांग्रेस ने देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति को 1920 के नागपुर अधिवेशन में प्रस्तुत किया, सच या झूठ? सच है ना? वेरी गुड, सच 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 सच, ये सच है। ठीक है, सही बात है। ये 1920 के नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सीवी राघवाचारी ने की थी ना, सीवी राघवाचार्य। पूरा नाम तो चार यार है, पर हम तो चारी चारी करके काम कर देते, इतना बड़ा तोप ने जैसा नाम कौन याद रखे। ठीक, तो ये बात सच है। ठीक है साहब, ओके। ठीक दोस्तों, ये आप याद रखना, ये वाली बात। ये आप लोगों की पता नहीं कौन सी स्टोरी चलती है जो मैं समझ ही नहीं पाता। कोई कहानी चल रही है, राहुल गौतम किसी से कुछ कह रहे हैं, कोई निधि है उनसे कोई पता नहीं क्या चल रहा है, विवाद आपस में लड़े लड़े रहे हैं कि जने पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अगली दोस्तों बीसीसीआई अवार्ड्स है। ठीक है, बीसीसीआई अवार्ड्स बट गए साहब, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। 3-4 इंपोर्टेंट इसमें अवार्ड्स बटे हैं, वो आपको अभी रटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है साहब, शिवांगी आपको यहां पढ़ना नहीं है, बस मैसेज आ रहे हैं कब से। कुछ चल तो रहा है आपस में कोई, ठीक, पता नहीं क्या चल रहा है। रितेश ठाकुर भी लगे हुए हैं अपना कुछ ना कुछ कहानी में लगे रहो भाई, लगे रहो, लगे रहो साहब। दोस्तों
बीसीसीआई अवार्ड्स बटे, इसमें सबसे पहले अवार्ड सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है यानी सबसे बड़ा होता है वो होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उस पूरे अवार्ड का नाम पूरा क्या है? कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आपको पूरा नाम तो याद नहीं रखना है, बस लाइफ टाइम अचीवमेंट याद रखनी है। हम पूरा लिख दे रहे हैं इसलिए ताकि कई लोग परेशान ना हो कि पूरा नहीं लिखा। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला साहब? लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये अवार्ड किसको मिला दोस्तों? बहुत सिंपल है, ये अवार्ड किसको मिला? जिंदगी जिसकी समर्पित है। बीसीसीआई का मतलब क्रिकेट हो गया, क्रिकेट की अवार्ड है। बीसीसीआई तो क्रिकेट से इतना तो समझते ही होगे ना। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट जिसने क्रिकेट को अपना जीवन समर्पित किया, क्रिकेट का भगवान उन्हें कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, जो कि मिलना भी चाहिए और ये मतलब एकदम एग्जैक्टली सच भी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भाई जिनने जिंदगी समर्पित कर दी क्रिकेट के लिए, सचिन तेंदुलकर। लाइफ टाइम पूरा अचीवमेंट है, उनका पूरी लाइफ का अचीवमेंट है क्रिकेट का। क्रिकेट के भगवान उन्हें कहते हैं। तो क्या नाम है उनका? सचिन तेंदुलकर। लिख लो साहब। ओके यार राहुल गौतम, तुम अपने नाम के आगे IAS लगाए हो और तुम यहाँ पे दोस्ती और प्यार मोहब्बत, तो ये क्या क्या पता नहीं चल रहा है तुम्हारा कि तुम मेरी दोस्त बनोगी कि नहीं बनोगी। तुम्हारी इच्छा है, मैं कभी कमेंट नहीं करता। दोस्ती करो, यारी करो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा पढ़ लो, बाद में कर लेना दोस्ती। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये कर्नल CK नायडू का, मतलब इनके नाम से ये मिलता है, सचिन तेंदुलकर साहब को मिला। ठीक है, आपको लाइफ टाइम से याद रखना है। अगला जो अवार्ड है दोस्तों वो बेस्ट क्रिकेटर का है। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरुष में क्या रहा, तो उसको भी नाम दिया गया अवार्ड का, उसका नाम दिया गया पॉली उमरीगर। पॉली उमरीगर आपको याद नहीं रखना है, बस लिख दे रहा हूं मैं, ये तो उस अवार्ड का नाम है। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि पॉली उमरीगर अवार्ड किसे मिला, ऐसे ही पूछा जाता है कि बीसीसीआई अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरुष का पॉली उमरीगर अवार्ड किसे मिल गया। तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर से याद समझ लेना, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर साहब पुरुष में और महिलाओं में अलग अलग है ये। ठीक है, तो बेस्ट प्लेयर है मेल में, वो है जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह। ठीक साहब, देखो विशाल तिवारी कह रहे हैं कि इन्हें बैन कर दो, असामाजिक तत्व है। नाम के आगे IAS लगाई है और जो काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं वो सभी देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष जसप्रीत बुमराह है साहब, बूम बूम बुमराह। महिलाओं में दोस्तों, महिलाओं में कौन जीता? स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना, सिंपल है। स्मृति मंधाना तो दोस्तों बहुत नाम सुना होगा आपने, बहुत मशहूर इंडियन क्रिकेटर है, फीमेल। तो पुरुष में कौन जीत गए? बूम बूम बुमराह। महिलाओं में कौन जीते हैं? जसप्रीत बुमराह। ठीक, वो महिलाओं में जसप्रीत बुमराह क्यों? स्मृति मंधाना। ठीक है, जैसे जो राहुल गौतम अपनी दोस्ती यारी और इन सब चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं ना कि कोई उनकी दोस्त बन जाए, कोई उनकी दोस्त बन जाए, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, राहुल गौतम को भी याद रहेगा, ऐसे कोई दोस्त वोस्त नहीं बनता। ठीक है, आप अगर किसी से बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाओगे किसी के कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ या तुम मेरे दोस्त बन जाओ, नहीं कोई बनेगा, बल्कि आपको आपसे इरिटेट और हो जाएगा। आपको क्या यार कैसी बुद्धि का आदमी है, क्या बुद्धि की लड़की है पीछे पड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं करना होता जिंदगी में। अपने आप अपना नेचर ऐसा रखो कि लोग आपको अपने आप पसंद करें। अपने अच्छा बिहेवियर अपना अच्छा रखो, अपने विचार, अपनी लैंग्वेज, अपनी जो हरकतें हैं वो अच्छी रखो। अब हरकतें ही तुम्हारी ऐसी है कि पीछे पड़े हुए तो घंटा कोई तुम्हें भाव देगा, है ना। तो स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह ये मेल फीमेल में हो गए। अभी यही नहीं दोस्तों, अभी और कुछ 2 अवार्ड्स बटे हुए हैं, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे पूरा। ठीक है, रिवीजन भी तो जरूरी है। एक डेब्यू भी करते हैं कई लोग। डेब्यू समझते हो आप? डेब्यू मतलब नए नए खिलाड़ी बतौर नए खिलाड़ी के तौर पर उतरे और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया इसलिए उन्हें अवार्ड मिला। डेब्यू करना कहते हैं उसको, डेब्यू।
तो डेब्यू में पुरुष में भी मिलेगा, महिलाओं में भी मिलेगा बीसीसीआई अवार्ड्स में। तो पुरुष में दोस्तों मिला, वो मिला पीके पिक्चर देखी आपने, पीके, सरफराज धोखा देगा, वही वाली पिक्चर। तो सरफराज जिसने धोखा नहीं दिया था, लेकिन पंडित जी ने दिमाग में रॉन्ग नंबर डाल दिया था अनुष्का शर्मा के कि वो धोखा देगा, तो सरफराज ने धोखा नहीं दिया। सरफराज तो डेब्यू में पुरुष में खिताब लेके आया। ठीक है, सरफराज खान। ठीक है साहब, डेब्यू कर गया साहब सरफराज खान और जीत गया, क्योंकि सरफराज धोखा नहीं देगा। ठीक है, सरफराज खान दोस्तों ये आ गया। अब महिलाओं में भी आपको देखना पड़ेगा कि डेब्यू में कौन सबसे बढ़िया महिला है। उसका नाम है दोस्तों आशा, आशा शोभना। ठीक, आशा शोभना इनका नाम है, जिन्होंने ये डेब्यू महिला किताब को बीसीसीआई अवार्ड्स को जीता। ठीक साहब, गुलशन कह रहे हैं कल एनटीपीसी के एग्जाम में आपके कुछ क्वेश्चंस फंस गए। हाँ फंसेंगे थोड़ा बहुत, यही सब करंट अफेयर्स तो होता है, कोई अलग से थोड़ा कुछ होती। अभी तो 20-22 क्लासें बच्ची हुई है, जल्दी जल्दी करा दो तो पूरा आपका रेडी हो जाए। ठीक है साहब, तो अब दोस्तों अपन पूरा रिवीजन करते हैं जितनी अपन ने कथा आज पढ़ी। सबसे पहले अपन ने विजय हजारे ट्रॉफी पढ़ी थी, क्रिकेट की संबंधित ये विजय हजारे ट्रॉफी है। रणजी का वनडे ट्रॉफी के उपनाम से इस विजय हजारे ट्रॉफी को जाना जाता है। आपको याद कराया था मैंने, काने कौवे ने विजय कर ली, यानी कि कर्नाटक ने विजय करी और विदर्भ को हरा दिया। ठीक है, मुझे लगता है दोस्तों कि जब मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते याद कर लेता हूं, तो आप पढ़ते पढ़ते 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है साहब, फिर अगली संतोष ट्रॉफी है, ये फुटबॉल से संबंधित है और हमने आपको याद कराया था कि चंपी करते हैं तेल लगा के तो कितना संतोष मिलता है। तो तेलंगाना में ये आयोजन हुआ संतोष ट्रॉफी का। फिर इतना संतोष हो गया है ना कि इतने सो गए तो तेलंगाना वाले, भाई ज्यादा चंपी करो तो नींद आ जाती है, तो तेलंगाना वाले सो गए। तो फिर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने अपनी सेना भेज दी कि तेलंगाना वाले सो रहे हैं, तुम जाके चुपचाप संतोष ट्रॉफी की ट्रॉफी उठा लाओ। तो पश्चिम बंगाल वालों ने केरल को पेल दिया और संतोष ट्रॉफी जीत ली। ठीक साहब, फिर ये ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ, जैन साहब का जलवा है। तो जैन साहब यानी जैनिक सिनर जो इटली वाले हैं, उन्होंने अलेक्जेंडर की ऐसी तैसी मार दी और कहा अच्छा तुम काय के अलेक्जेंडर हो। ठीक है, मार्केट में अब नया अलेक्जेंडर पैदा हो गया है जैन साहब, तो अलेक्जेंडर जो है हार गए। ये सब दोस्तों हंसी मजाक के, मेरे अंदर कोई वो नहीं है कि मैं कोई पैदा हो गया हूँ तुम। ठीक है साहब,